बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम चनारा नीत शान और मेज़बान शबनम शाद हाजिर खिदमत। हाँ जी, क्या आला उम्मीद है कि तुम सारे लोग अल्लाह पाक के फजल करम नाल खैर आफियत नाल होसो और दुआ कि अल्लाह ताला सारे को शादबाद रखा और अपनी खास हिफ्ज़ व ईमान च रखा। जी अज 21 जून और साल का सब तो आख्या चलता कि बड़ा दिन और यानी इसका कुछ मिनट और कुछ घंटे जोड़े हैं वो थोड़े ज़्यादा होने और 21 जून तो बाद आहिस्ता आहिस्ता जड़ा दिन और रात आहिस्ता आहिस्ता जड़ा वो दिन कम होना शुरू हो चलता और रात जड़ी है वो ज़्यादा होनी शुरू हो चलती है। पर अल्लाह पाक का खास दुआ के अल्लाह ताला सारियां दा अपने खास करम फजल और रहमत करा। मौसम बहुत ज़्यादा गर्म आसा और कल जुम्मे का दिन आसा और नमाज तो बाद जी काफ़ी ज़्यादा बारिश वास्ते दुआ भी की गई मसाजिद के अंदर और अल्हम्दुलिल्लाह कि राती जी बाराने रहमत जी नाजुल हुई आ उस नाल थोड़ा जहा यह है कि मौसम जड़ा हल्का उस विच गर्मी की शिदत हल्की फुल्की जी वो कमी देखी गई है। पर इस टाइम जो मौसम बाहर फिर गर्म होना शुरू हो गया लेकिन राती जी बाराने रहमत के जोड़े चंद कतरे जोड़े जमीन तक निकले ना यकीन करो कि बरसे और बड़े एक कुदरती एक खुशबू सी उस मट्टी दी और उस तो अलावा कि अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह पाक यानी हर जबान का जड़ा वो जारी हो सारी ऐसे कि गर्मी की इंतहा हो गई ऐसी और नाकाबले बर्दाश्त गर्मी जड़ी आ वो शुरू हो गई ऐसी। पर अल्लाह ताला असादा खास करम फजल रहमत करन और सर्दी गर्मी बहार खजां दे मौसम जड़े असीं बड़े खुशकिस्मत लोग हैं जड़े साल के अंदर 4 मौसम जड़े वो इंजॉय करते हैं और बड़े लुत्फ अंदोज होने हैं। लेकिन असा सुन इस मौसमियात जी तगैर तब्दीली पाई चलती है इसको समेटने वास्ते इसका ख्याल करते हुए असा सुन जमीन का कटाव कोशिश करनी है बहुत कम करना और दरख्त ज़्यादा तो ज़्यादा लाने ताकि मौसमियाती तब्दीली जी तगैर तब्दीली जी मौसम के अंदर होती है वो काफ़ी हद तक यानी मौसम को जरा वो मुतासर ना कर सका। अपने मौजू की तरफ आने हैं कि अज का मौजू जड़ा ये पहाड़ी प्रोग्राम के अंदर वो खानदान और खानदान जड़े हैं वो माशरे के अंदर रवैया नाल बन रहे हैं। यानी इंसान खानदान और माशरे रवैया नाल बन रहे हैं। किसी भी माशरे के अंदर रेंदे हुए मुख्तलिफ लोग जोड़े हैं वो कहीं तर्ज जिंदगी गुजारने वास्ते मुख्तलिफ ज़हन के मालिक होंगे मुख्तलिफ सोच के मालिक होंगे। कोई ज़्यादा गुस्से वाला होता और कोई ज़्यादा जड़ा वो बर्दाश्त वाला कर दे अंदर होता और कोई बिल्कुल चुप होगा यानी हर गल गुस्से चलता यानी मुख्तलिफ घर के अंदर रेंदे हुए मुख्तलिफ लोग जोड़े ना मुख्तलिफ सोच के मालिक होने और मेरे ख्याल जीत हमेशा उसी की होती है जड़ा इंसान हर मामला जड़ा अल्लाह की रजा समझदा उसको छोड़ देवा और सब्र करा और बर्दाश्त करा और हर आजमाश को बड़े सब्र इस्तकामत नाल के नहीं उसको कबूल कर छोड़ा अल्लाह की रजा समझते हुए असी माशरे के अंदर जिंदा रहते हुए इंसान माशरती ईमान मुख्तलिफ लोगों नाल मिलता मुख्तलिफ लोगों नाल उठता बैठता और मुख्तलिफ तर्ज जिंदगी के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों को सीख रहे होता लेकिन इन चीज़ों को सीखने वास्ते उसते जदों किसी चीज़ का गौर फिक्र करता मुख्तलिफ लोगों नाल मिलता मुख्तलिफ तरह दी मुलाकातां करता जदों
गलबात करता है एक दूसरे को, और बहुत सारिया चीज़ां फिर वो दूसरे को भी केज कर रहे होंगे, और बहुत सारिया चीज़ां जड़ियाँ होंगे वो अपनियां भी दूसरे तक पहुँचा रहे होंगे। लेकिन असा कोशिश करनी है कि आया असी अपनी जी कोई मस्बत चीज़ दूसरे तक पहुँचा रहे हैं, क्या आया दूसरे को असी कोई मस्बत चीज़ जी सीख रहे हैं या अपने पले बांध रहे हैं। यानी बहुत सारिया ऐसिया चीज़ां जड़ियाँ रोज़मर्रा जिंदगी के अंदर रोनमा होनियां न, और बाज़ दफ़ा तुसें देखिया हो कि ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं होंगे लेकिन बड़े शऊर वाले होने, बड़े अदब वाले वो लोग होने। क्यों माशरे के अंदर आस पास रहने सहने उन्हें सुन मुख्तलिफ लोगों नाल उठते बैठते हैं, तर्ज जिंदगी के अंदर ऐसे महजब साबित होए दे होंगे, उन्हें सुनी चीज़ां सीखी दी होनियां। उठते हैं बैठते हैं, एक अच्छी सोच वाले लोगों नाल वो बैठते हैं, अच्छी सोच वाले लोगों नाल उन्हां दी सलाम दुआ होती है, उन्हां दा उठना बहना होंदा और गल बात होती है, और वो हर चीज़ उन्हां को तो पिक कर रहे होने। और बाज़ दफ़ा ऐसा होंदा कि इल्म वाले लोग भी बड़ी डिग्रियां हासिल कर गए भी उन्हां दा अंदाज़ गुफ्तगू उस तरह दा नहीं होंदा, उन्हां दा रवैया माशरे के अंदर उस तरह दा नहीं होंदा, यानी वो बिल्कुल चेंज भी नजर आने ऐसे लोग भी हैं। लेकिन जिंदगी गुजारने वास्ते बहुत माशरे के अंदर ऐसे खास पहलू जरूर होने चाहिए जिनकी बिना ता इंसान अपनी मस्बत सोच सामने रखा और मस्बत चीज़ा दूसरों को भी मस्बत पैगाम देवा और उन्होंने भी मस्बत चीज़ा सीख रहा होगा। एक माहिर नफ्सियात और डॉक्टर का कहना कि मरीजों का रश जड़ा होंदा वो इस तरह लगे होंदा जिस तरह पूरा माशरा ही नफ्सियाती मसाइल तो दो चार आ। लेकिन ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ को मिलते हैं उसकी गलबात ਅਸੀਂ सुनते हैं उसका मतलब ये जज कर रहे होने हैं कि ये मरीज़ जोड़ा क्या आया नफ्सियाती मसाइल किस हद तक यानी इसको नफ्सियाती मसाइल का सामना और इसका क्या कहना, फिर असी उसको उसके मुताबिक ट्रीट करते हैं, उसके मुताबिक उस वास्ते मेडिसिन एडवाइस करते हैं और उसको फिर देने हैं। बाज़ दफ़ा असी अपने वालदेन होने के नाते असी अपने बच्चों को बड़े मतलब बहुत कुछ इस तरह के सिखा रहे होने, हालांकि असानी उस तरह की इस्तात नहीं होती। आखते उन्हें ना कि हमेशा चादर देख का पाँव फैलाने चाहिए। ज़रूर बच्चों को ख्वाहिशात बड़ी बड़ी ज़रूर सिखाओ, लेकिन बच्चों को बर्दाश्त भी सिखाओ, बच्चों को तहम्मुल भी सिखाओ, सब्र भी सिखाओ। और बच्चों को सब तो पहले एक महजब शेरी जरूर बढ़ाओ, महजब जरूर बढ़ाओ। सब तो पहले इंसानियत का दर्जा कि क्या आया वो बच्चा इंसान भी है, उसकी आदत किस तरह मुनहसर हैं, वो क्या चीज़ ओढ़ना बिछोड़ना वो चाह रहा है, उसकी ख्वाहिशात किस किस्म की हैं। इस चीज़ का जब तक असं अपने बच्चों का गौर फिक्र ना कर सकते, इसका मतलब असं माशरे के अंदर कोई सही किस्म की इसलाह नहीं कर रहे हैं। यानी अक्सर ये देखा गया कि बहुत सारे नफ्सियाती मसाइल के अंदर यानी इजाफा दिन पर दिन इजाफा हो रहा, और असल में खानदानी मसाइल वे अदम मुताबकत और अदम बर्दाश्त होना संगो मुआशी मसाइल के नाल ज़हनी मसाइल नाल भी दो चार करके था। और कायमशुदा जोड़े रवैये उन्होंने तब्दीली लाना कोई गवारा ही नहीं समझता, और माशरती रवैये इतने सख्त और नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं कि लोग माहिर नफ्सियात की मदद के रहने तक मजबूर हो गए, और माहिर नफ्सियात भी ज़हनी सुकून की अदवायात ज़्यादा तो ज़्यादा देख छुड़ते हैं, और मरीज़ों के ज़हनी मसाइल को जहन तो निकालते नहीं बल्कि उन्होंने यानी टोटली उन्होंने सुकून वास्ते असी फिर के कर छोड़ते हैं, उन्होंने यानी दे छोड़ते हैं डॉक्टर हजरात इसको यानी टोटली दे छोड़ते हैं कि सुकून दी मेडिसन के, ताकि ये थोड़ा मेडिसन खा के थोड़ा जहा रिलैक्स रह जुला। बहरहाल ये चीज़ा तो बाद दियाँ चीज़ां, लेकिन जो असी घर के अंदर ये चीज़ देखा कि आया आस्ते घर के अंदर कोई यानी मर्द या औरत जड़ा कुछ नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो रही है, लेकिन उसको कोशिश करो कि बाकी घर वाले जड़े हैं ना उसको आहिस्ता 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 यानी बड़े मस्बत अंदाज में बड़ी मस्बत चीज़ां उसको सिखाओ, बड़ी मस्बत चीज़ां की उम्मीद दो, और उस नाल यानी बड़ी मस्बत अंदाज में गल्लां बातां करो, और कोशिश करो कि उसके दिलो दिमाग के अंदर जी उसकी सोच के अंदर जी एक चीज़ है जी नफ्सियाती मसाइल का शिकार बन रही है, उस चीज़ को जरूर करे दो कि आखिर इन नुकता की चीज़ है, किस चीज़ का है ऐसा पॉइंट है कि जिसकी वजह तो नफ्सियाती मसाइल की तरफ ये बंदा या बंदी जी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। असं लोग ऐसा करते हैं कि माशरे के अंदर अगर घर के अंदर कोई ऐसा बंदा हुआ और असा सारिया दियाँ नजर जी उस एक बंदे का फोकस हो चुकी और उसको असी मजीद ज़हनी टॉर्चर कर रहे होंगे हैं।
ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको एक उम्मीद देनी चाहिए है, उस वास्ते टाइम कढ़ना चाहिए, उस नाल कंपनी करनी चाहिए है, उसके गल्लां उसदियां सुननियां चाहिए और उसको मुस्बत अंदाज विच बड़े अच्छे अंदाज विच यानी उसकी गल्लां दा जवाब देना चाहिए और उसको आहिस्ता आहिस्ता यानी नुकसान देने वाली चीज़ां और फ़ायदा देने वाली चीज़ां का भी दसना चाहिए। बाज़ दफ़ा ऐसा होंदा नफसियाती मसाइल के नाल इंसान इतना ज़हनी डिप्रैशन का मरीज़ बन चुलदा कि वो तोड़ फोड़ यानी हर चीज़ की सत्यानाश कर छोड़दा। लेकिन एक कैटागरी है कि जो तुसीं मसाइल जोड़े हैं जो घर के अंदर पैदा हो रहे हैं इसको शुरू तो ही समझना जड़ा वो ज़रूरी है। लेकिन जो तुसीं इसको शुरू तो ध्यान ना देसो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ जी है बीमारी फिर तूल पकड़ती है और बंदा बिल्कुल फिर शायद एक अधेरे में रहना वो पसंद करसी, बिल्कुल तनहा रहना वो पसंद करसी और बिल्कुल किसी नाल कंपनी जड़ी है फिर उसकी नहीं हो सकती, बल्कि वो इस चीज़ को पसंद ही नहीं करने लगा। छोटी छोटी गल्लां करते हैं अंदर इग्नोर दरगुजर करना है, बच्चों को सिखाओ। आपस में बड़े लोग जड़े करते हैं अंदर उन्होंने को चाहिए कि वो अपने रवैया विच बदलाव जड़ा वो लाजमी आनन। ऐसा नहीं कि कोई ब्लड प्रेशर का मरीज आ वो लाजमी घर के सारे मैंबर जड़े हैं उसको छुपे दे होवन, घर के सारे मैंबर उसको बिल्कुल सहमे दे होवन और बिल्कुल डरे दे होवन, खौफ हरास पाए जुला उन्होंने ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि घर का माहौल जड़ा बड़ा ही खुशगवार होना चाहिए, एक दूसरे का मिल बैठ का कंपनी करनी चाहिए, एक दूसरे को टाइम देना चाहिए, एक दूसरे के नाल शेयरिंग करो जरूर, एक दूसरे नाल मशवरे करो जरूर और एक दूसरे का बड़ा ख्याल रखो। और हर इंसान जड़ा कीमती है, हर इंसान कीमती है, चाहे वो घर के अंदर बेटी होवा, बेटा हुआ होवा, पोता होवा, नवासा होवा या बहू होवा या बेटा हुआ यानी पोता हुआ, कोई भी यानी करते अंदर हर इंसान की एक अलग कीमत है, एक अलग जड़ी है उसकी अहमियत है। क्योंकि अगर वो इस अहमियत को उसकी अगर अहमियत असी नहीं जान सकता तो इसका मतलब असी उसको डिग्रेड कर रहे हैं उसकी। ऐसा नहीं कि कोई घर के अंदर मुलाजम है, ऐसा हरगिज़ नहीं। हर बंदे का एक फर्ज आ और उसके फर्ज नाल दूसरा भी लाजम मलजूम है कि दूसरे का के हक आ, दूसरे ने इस नाल की फर्ज आ। हर बंदे की एक अलग अहमियत है, उसको माशरे के अंदर रहते आया बड़ी पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए और माशरे दा बगाड़ वास्ते छोटिया छोटिया गल्लां तो जड़ा फितना फसाद जड़ा असी रोनुमा कर रहे होने या फिर छोटी छोटिया गल्लां को असी जड़ा तूल दे रहे होने इन्हां चीज़ों को अगर माशरे के अंदर ना लाया जुला तो माशरा एक खुशगवार जड़ा वो लाजमी असी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि माशरे के अंदर इन्हां चीज़ों का जो असी गौर नहीं करते हैं फिर फितना फसाद जो बरपा हो जुलदा, फिर गल्लां जड़ियां बड़ियां तूल पकड़ जुलदियां और उन्होंने अंदर फिर रिश्तियों में बड़ी जी वो दूरी पैदा हो जुलदी है। लेकिन कोशिश करनी है इन्हां रिश्तियों को दूरी तो बचाने वास्ते आपस में एक दूसरे का बड़ा ख्याल रखना, एक दूसरे बड़ी हमदर्दी करनी है, एक दूसरे नाल मशवरे करने हैं और एक दूसरे का बड़ा खास जड़ा वो ख्याल रखना। इंसानियत सब तो पहली चीज़ आ माशरे के अंदर रहंदे होया असां को चाहिए कि असीं अपने आस पास के लोगों नाल किस तरह का असां दा रवैया, असीं क्या हमसाईगिरी का किस तरह का ख्याल रखते हैं, असीं किसी राह गुजर का किस तरह अपने घर के बाहर किस तरह ख्याल रख सकते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ां भी आईयां कि असीं अपने घर की सफाई करगा कूड़ा करकट जोड़ा आंदा असीं बड़े उसको शॉपर च पागा असीं मतलब एक मखसूस जगह फेंकने तो बचने वास्ते असीं उसके गेट के सामने छोड़ देने। ऐसा हरगिज़ क्या ये चीज़ जेब असां को देंदी है, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। यानी जो असीं खुद बड़े एक दूसरे का एहसास करसा, एक दूसरे का ख्याल रखसा, असीं पॉजिटिव सोच अपने दिमाग च आनसा, पॉजिटिव सोचसा। नेगेटिव चीज़ां अगर तुसीं सुन रहे हो तुसे दिमाग च आनियां उनको पॉजिटिव चीज़ां दा लाजमी जड़ियां पॉजिटिव चीज़ां उन्हें नेगेटिव चीज़ां दा मनफी ख्यालात दा हैवी करो, भारी कर छोड़ो। क्या आया यकीन करो कि एक तो तुसां दा एक ज़हनी तुसां को खुद भी सुकून मिलसी, तुसां दा बड़ा पुरसुकून जड़ा दिमाग हो तुसां दा अपना होसी और एक हल्की मुस्कुराहट तुसे चेहरे ता जड़ी वो हमेशा तो रहसी। आखते होने ना कि कर भला हो भला। अगर असीं किसी दूसरे नाल भलाई करसां तो जरूर असां नाल भलाई कीते जुड़सी, अगर असीं किसी दूसरे का ख्याल रखसां तो जरूर असां दा ख्याल रखिया जुड़सी, अगर असीं मुस्कुराहटां बखेरसां तो जरूर असां दा भी मुस्कुराहटां आसन। अगर असीं जिंदगी विच किसी
दे गमख्वार बन सन जरूर असां दा भी कोई गमख्वार मुश्किल घड़ी भी लाजमी बन सी असी लोग जिहड़ी हुण माशरे दे अंदर वाइब बिगाड़ जिहड़ा फितना फसाद करते हैं तो छोटियां मोटियां गल्लां तो पैदा हो रहा और इसको तूल पकड़ का खवातीन जिहड़ियां ज्यादा तूल इसको दे रही होनी लेकिन कोशिश करनी है कि जिधर दी गल हवा उसको उसी जगह जिहड़ी वो खत्म होनी चाहिए बाहर के मसाइल जिहड़ियां बाहर तक हल होन घर के मसाइल घर के अंदर हल होने चाहिए और हस्बैंड वाइफ को चाहिए कोई आपस में मिल बैठ का छोटियां मोटियां गल्लां ता जिहड़े तनाजात होने उन्हां को आपस में शेयर करना उन्हां दा हल जिहड़ा वो जरूर ढूंढन और अपनी यानी बच्चे असां कोलों सीख रहे होने जो कुछ असीं वालदेन कर रहे होने बच्चे असां कोलों सीख रहे होने और बच्चे जिहड़े न अजकल दी जिहड़ी जनरेशन आ यकीन करो कि इतनी तेज जनरेशन आ कि शायद जिहड़ी उन्हां दी उम्र आ उस उम्र च असां को हो सकता कि शायद असीं सीधा चल ही नहीं सकते और आजकल दी माशाल्लाह जनरेशन जिहड़ी आ वो बहुत ज़हीन जनरेशन आ और हर गल को फौरन पिक कर रही होंदी है हर गल को बड़े गौर और फिक्र नाल सुन रही होंदी है हर गल का बड़ा यानी एक मुस्बत अंदाज बड़ी उसको ना अगर कोई गल तुसी घर दे अंदर कर रहे हो तो बच्चा बड़ी गौर नाल सुनगा तो यकीन करो तो सगों 2-4 घंटे बाद फौरन उस चीज़ का जवाब जरूर देता या उस चीज़ को वापस जिहड़ा वो लाजमी दोहराता इस वास्ते जो असी घर के अंदर कोई हल्की फुल्की फितना फसाद पैदा हो सी हल्की फुल्की लड़ाई झगड़ा असी शुरू कर सा इसका मतलब है कि असी घर के अंदर अपने माहौल को जोड़ा वो इंतहाई खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और माहौल जोड़ा इसी वजह तो फिर बिगड़ता फिर माशरे इसी वजह तो तबाह हो चलते हैं अपने आस पास माहौल माशरे का जो असी इनफरादी तौर पर अपने ता नज़र रखसा अपनी इसलाह करसा ता लाजमी जड़ा असा आस पास का मुहाशरा भी फिर बेहतर होंदा जुसी हर बंदा इनफरादी तौर पर जो अपनी इसलाह कर सी ता मेरे ख्याल फिर असो माशरे के अंदर कोई इस तरह तबलीग की जरूरत नहीं बल्कि इसलाह उस तरह की जरूरत नहीं बल्कि ऐसा कि असी खुद अपने घर के माहौल को बेहतर तो बेहतर कर सकते हैं फिर जहनी मसाइल की गल हो रही है कि जहनी मसाइल ऐसे हो जुलते हैं कि अदम बर्दाश्त की वजह तो भी असी जी बहुत सारिया गल्लां जिहड़ियां अपने जहन बिठा छुड़ते हैं और बहुत सारे यानी डिप्रेशन में चले जुलते हैं फिर बीपी शुगर यानी ऐसी चीज़ें मुबतला हो चुलते हैं बीमारियां आ बैल मुझे मार क्यों असन दे अंदर अदम बर्दाश्त होए और ऐसी उस चीज़ को उस तरह फेस ही नहीं कर सकते हैं मरीजों के जहनी मसाइल को जहन तो निकाल दे नहीं बल्कि उनके बाज़ दफ़ा ऐसा होता कि उन्होंने ऐसी मेडिसन देते जुलती हैं डॉक्टर हजरात भी कि वो बिल्कुल सुकून यानी 24 घंटे जोड़े वो सोए रहन वो उल्टा उन्होंने दिमाग जोड़ा वो सीखने की सलाहियत तो बिल्कुल महरूम होगा रह जुलता यानी खुलियात कम करने में जी अहम रुकावट जी वो पैदा हो जुलती है जहनी मसाइल एक ऐसी चीज़ है कि असं जो इन्होंने बहुत ज़्यादा करे नफसियाती मसाइल के अंदर असी फिर बिल्कुल जड़िया वो जकड़े जुलसा और माशरे ऐसे रुझानात का खात्मा करना भी माशरे के अंदर ऐसे रुझानात का खात्मा करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यानी जहनी मरीजा का माशरा जोड़ा कारामद और मुफीद फर्द जोड़ा इस टाइम बन चुका था और सरकारी हस्पतालों के बरअक्स मुख्तलिफ यानी शोबा हाई के अंदर जहनी मरीज जोड़े इस टाइम वो बहुत ज़्यादा और इलाज मालजे था उन्होंने खुसूसन जी तवज्जो उन्होंने दी भी जुलती है लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता कि निज़ाम सेहत और सरकारी हस्पतालों की तरफ अगर असं जुलांदा उत्थे मरीज की तशखीस ही असीं सिर्फ नहीं कर पाते लिहाजा साडे मुल्क शोबे सेहत का बजट तो बहुत ज़्यादा अंबार लेकिन कोशिश होनी चाहिए जिस तरह बजट के अंबार इसी तरह अस्पतालों के अंदर निज़ाम जोड़ा बहुत ही ज़्यादा बेहतर होना चाहिए क्योंकि मरीज को अगर सहूलत मैसर नहीं था फिर मेरे ख्याल कोई उसका जोड़ा इलाज है मुमकिन नहीं सब तो पहले सेहत वास्ते सफाई जरूरी है सेहत वास्ते मरीज की देखभाल वास्ते यानी डॉक्टर हजरात जोड़े वो चौकस रहना जोड़ा इंतहाई उन्होंने वास्ते जरूरी है जहनी अमराज के सबब भी आहिस्ता आहिस्ता जिस्मानी अमराज भी ब्लड प्रेशर ज़ियाबतीस जिगर की खराबी कार्डियक अमराज में इजाफा होता जो और सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर का मरीज को सेहतमंद यानी करने में हमेशा तो दिलचस्पी ले रहे हैं और उससे यानी उन्होंने फॉलो अप की भी जरूरत होती है लेकिन अस्पतालों की इमारतों का
20 अरबां पैसे जिहड़े ने खर्च हो गए, लेकिन डॉक्टरां दे मरीज़ां दे नाल जिहड़े ने ओह रवैया वो दुरुस्त भी होना चाहिए। बहुत बहुत दफ़ा ऐसा भी होया। बहरहाल डॉक्टर हजरात भी अपनी यानी दिन रात की मेहनत उन्होंने लोगों की मरीज़ों नाल। बहरहाल मरीज़ों को भी चाहिए कि डॉक्टर हजरात नाल स्टाफ नाल लंबे नाल भी तावन की बहुत ज़्यादा शायद ज़रूरत जिहड़ी आ ओह होंदी आ। इसी तरह माशरे के अंदर फिर ऐसा भी होता कि हमदर्दी एहसास जड़ा वो कम आने का जज्बा इसी वजह तो ख़त्म होता गया कि नौजवान नस्ल जी असानी बिगड़ गई और उन्होंने तरबियत पे बेशुमार यानी रखने जड़े ना पैदा हो चुके हैं। और हर इंसान की जिंदगी में मादियत सुन जन्म चाहे कोई दूसरे के मसाइल का तवज्जो देने का नहीं सोचता। इतमाही सोच और कौमी सोच का फकदान जड़ा हो चुकी है। यानी बहुत सारिया ऐसी चीज़ा भी हैं कि सोशल मीडिया तक गलत प्रोपेगेंडे की तरफ उन्होंने रुझान जड़ा नौजवानों का खुसूसन कम होना चाहिए। फिर नौजवान नस्ल का वालदैन माशरा उसातज़ा और हुकूमत जी उसको तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर मुल्क की सोच तैयार ही यानी फिर मुल्क की सोच माशरे विच रहिंदे होए जो नौजवान नस्ल उन्होंने फिर तैयार ही सोच जी बदल सकती है। और असां दे एहसासात और रवैये तब्दीली के मुतकाज़ियन माशरे में एक दूसरे नाल हमदर्दी एहसास कम आने का जज्बा इसी वजह तो फिर खत्म हो रहा। अदम बर्दाश्त की वजह तो भी असां बहुत सारिया चीज़ां अपनी जिंदगी में खत्म कर छोड़ियां। और अगर देखा जुला कि असी जो माशरे के अंदर अदम बर्दाश्त कर छोड़ते हैं तो असी शायद इस चीज़ तो बिल्कुल दूर हो जुलते हैं, परे हो जुलते हैं कि असी सोचते हैं कि असी बिल्कुल मैं हाँ असां दे अंदर मैं वाली चीज़ जी पैदा हो जुलती है। अदम बर्दाश्त की वाहिद वजह कि जो दूसरे इंसान और असां विच मैं पैदा हो जुलती है ना, यकीन करो कि फिर असी पहाड़ तोड़ने का भी असी हावी हो जुलते हैं कि नहीं ऐसा हरगिज़ नहीं, मेरे अंदर तो बहुत जान है, मेरे अंदर तो बड़ा कुछ है, मैं तो इस चीज़ को चंद मिनट के अंदर यानी बिल्कुल ख़त्म कर सकती हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं। और अगर असी ये चीज़ सोचें कि असा को जड़ा ये मामला असा को मिलिया था ये अफूद और गुजर का क्या आया मामला असा दा क्या आया असा इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर छोड़िया, असा बर्दाश्त की हिम्मत जी वो ख़त्म कर छोड़ी है, बर्दाश्त की ताकत जी वो ख़त्म कर छोड़ी है। इसी वजह तो असी ज़हनी मसाइल का भी शिकार हो गए हैं। जो असा सुन माफ़ करना नहीं सीखिया, बर्दाश्त करना नहीं सीखिया और फिर मेरे ख्याल असी खुद ज़हनी मसाइल का शिकार हो गए। जो असा ख्वाहिशात अपनी सतह तो ज़्यादा कर छोड़ियाँ फिर भी असी ज़हनी मसाइल का शिकार हाँ। जो असी बहुत ज़्यादा मेल जोल रखिया, बहुत ज़्यादा ताल्लुकात बढ़ा के दे फिर उन्होंने चीज़ों का असी कायम दायम ना रह सकें, फिर भी ज़हनी मसाइल हैं असा कोल, फिर भी असी डिप्रेशन का शिकार हो गया। फिर छोटिया छोटिया घर के अंदर जड़ियाँ गल्लां होंदियां इसको मस्बत अंदाज विच हैंडल करना चाहिए, ना कि इसको मनफी प्रोपोगंडा तैयार कर गए इसका बेस मुबाइसे जो की जुलसन गल को तूल दित्या जुलसी तो मेरे ख्याल माशरती बिगाड़ जड़ा वो लाजमी फिर पैदा हो सी। घर के अंदर छोटे छोटे मसाइल जोड़े होने उन्होंने आपस में बैठ का हल करने में मेरे ख्याल एक बड़ी दिलजोई है, एक बड़ा उसका जोड़ा ना एक बहुत बड़ा पाना। और अगर कर दे छोटे छोटे मसाइल को तूल देगा हल करने का अगर असी सोचा ना मेरे ख्याल जो मसाइल कदे फिर ख़त्म नहीं होने लगे बल्कि ज़्यादा जड़े हैं वो जन्म कैंसर ज़्यादा तो ज़्यादा आगा बढ़ रहे हो सन। यानी इन्हें चीज़ों का असा बड़ी नज़र रखनी है, बड़ा गौर फिक्र करनी है। और मैं दसिया ना कि जो हर इंसान जड़ा अदम बर्दाश्त वो कोई चीज़ भी अगर उसने बर्दाश्त नहीं की, बाज़ दफ़ा लोग आते हैं ना कि मैं गलत गल बर्दाश्त नहीं करना, और भाई के फिर तुम बर्दाश्त के कर रहे हैं, बर्दाश्त ना ही किसी गलत चीज़ का ना देखो कोई आजमाश आ गई, कोई कड़ी चीज़ आ गई, कोई ऐसी कोई तुम को ज़्यादा प्यारा चला गया, ज़्यादा क्या प्यारा चला गया, कोई तुसा को बुरा भला क्या कोई किसी गाली दे छोड़ी, किसी से पत्थर फेंक छोड़िया तुसा ता जख्मी हो गया। लेकिन जो असी इन्हें चीज़ों तक जुलते हैं तो मेरे ख्याल को जरूर याद होना चाहिए कि असी किस नबी दे उम्मती हाँ, असा दा मजहब के आ, असा दे मजहब सुन असा को सिखाया के आ। और असी दुनिया ता बड़े मेले नाल बाओ इजादन वालदैन भैन भरा दोस्त अहबाब बीवी बच्चे क्या आया असी अपनी आखिरी आरामगाह की तरफ असी क्या चीज़ कहते जा रहे हैं, क्या असा को कोई ऐसी चीज़ है कि उथा दा ना कोई दोस्त आ, ना कोई वालदैन आ, ना कोई
होर दुनिया का कोई ऐसा हमदर्द इंसान है जड़ा तुसा दी हेल्प करसी, ऐसा हर मदद करसी, ऐसा हरगिज़ नहीं, बल्कि तुसा अकेली जान नाल चुनना और अकेले एमाल नाल जो कोई तुसा दुनिया ता बोया, जो कोई तुसा दुनिया ता कटिया, वो कहन कि तुसी जो जिंदगी दा मौत दा कोई पता नहीं, इस जिंदगी ता फानी आरजी आ और आखिरत की जिंदगी जी वो तो हमेशा रहने वाली है। उसकी तैयारी करने वास्ते असन को बहुत ज़्यादा सोच समझ की ज़रूरत होनी चाहिए, बड़ी फिक्र की ज़रूरत होनी चाहिए। लेकिन इन चीज़ों तो असी बहुत ज़्यादा दूर हाँ और शायद असी जदीद टैक्नोलॉजी जदीद सहूलियात आईया, लेकिन असी अपने यानी अपनी सोच फिक्र तो चेंज हो गया, असानी सोच बहुत वसी हो गई आगे, लेकिन असा विच बर्दाश्त खत्म हो गई। लेकिन हालांकि होना ऐसा चाहिए जिस तरह की जदीद टैक्नोलॉजी असी इसकी नाल नाल असानी मुस्बत सोच होनी चाहिए और असानी सोच जी कुरान सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए। क्या आया असा ऐसा काम करना जिस विच असांको असाने मजहब सुन असांको इजाजत दी थी, असा सबर करना, असा अफू दर गुजर का मामला करना। क्या आया अगर अफू दर गुजर तुसी कर छोड़ सो, किसी को माफ कर छोड़ सो, क्या अल्लाह दे हाँ तुसा वास्ते अजर कोई नहीं? तुसी किसी की बुरी गल को बर्दाश्त कर छोड़ दो, तुसी किसी गाली का जवाब नहीं देंदे हो, क्या आया तुसाने अल्लाह दे हाँ कोई अजर नहीं? कुरान में क्या नहीं दसिया गया ऐसी चीज कि कितना बड़ा अजर रखा गया और गाली देने वाले को कितनी बड़ी सजा देते गई, और जिस माफ की अगो बोलिया नहीं उस वास्ते कितना बड़ा अजर आ, और जिस बर्दाश्त किया उस वास्ते कितना बड़ा अजर आ, और जिस माफ कर छोड़े उस वास्ते कितना बड़ा अजर आ, और जिस सबर किया मेरी आजमाशा था उस वास्ते कितना बड़ा अजर आ। यानी असी इन चीज़ों तो शायद दूर होगा साढ़े अंदर जो मैं आ जुलती है, फिर असी आखते हैं कि पत्थर का जवाब असी ईंट नाल देने वास्ते तैयार हो चलते हैं, और ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल है पत्थर का जवाब ईंट नाल देने तो बजाय असा दूसरे को माफ कर छोड़ना चाहिए। प्रोग्राम चनारा दी छान दा लाइव वक्त खत्म होया, बकिया प्रोग्राम सुनो FM 89.4 की फ्रीक्वेंसी दा जारी।